अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। नाजरीन, क्या आपके पैरों में भी झंझनाहट होती है, ऐसा जैसे किसी ने सुइयां से चुबा दी हो? काफ मसल्स में क्रैम्प्स पड़ते हैं, कड़ल पड़ते हैं, टांगों में दर्द रहती है, टांगें कमजोरी महसूस करती हैं, थोड़ा सा चलने पे सांस फूल जाता है, सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ने से खौफ आता है, डॉक्टर ने लंबे अरसे तक बेड रेस्ट रिकमेंड कर रखा है और साथ ही साथ आपके बेड रेस्ट करने की वजह से पट्टे और नसें कमज़ोर होना शुरू हो चुकी हैं। तो जहाँ पे एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ करती हैं पट्टों को मजबूत बनाने के लिए, नसों को नचीला बनाने के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, पैरों को टांगों को कमज़ोरी से बचा कर रखने के लिए, वहीं पे आपको चंद विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। ये वही विटामिन्स और मिनरल्स हुआ करते हैं जो आपको सही पोर्शन प्रोवाइड करके पट्टों, हड्डियों, नसों को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 एक्सरसाइजेज जो कि घुटनों के दर्द से निजात के लिए, पट्टों और नसों को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं बताई जाएंगी। इसके साथ ही साथ आपको एक होम रेमेडी बताई जाएगी जिसमें ये सारे ज़रूरी विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन वाफर मिकदार में मौजूद होगी जो आपके पट्टों, हड्डियों, नसों को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। तो नाजरीन, पहले हम आपको इस होम रेमेडी के बारे में ही बताए दिए देते हैं कि जो होम रेमेडी आप रोज़ाना मुतदल मिकदार में इस्तेमाल करके पट्टों, हड्डियों, नसों और जोड़ों जैसे मसाइल से आप निजात हासिल कर सकेंगे, इनको मजबूत बना सकेंगे, घुटनों में कार्टिलेज को रीबिल्ड कर सकेंगे और सनवल फ्लूइड जिन लोगों का ड्राई होना शुरू हो जाता है इसको भी रीबिल्ड कर सकेंगे। पहले तो मिथ की बात करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स का ये मानना है कि सनवल फ्लूइड या जो ग्रीस है, कार्टिलेज है, एक बार घिस जाए दोबारा इसको रीबिल्ड नहीं किया जा सकता। हालांकि ये एक ओल्ड माइंडसेट है। जदीद तहकीकात के मुताबिक, साइंटिफिक लेटेस्ट रिसर्चेस के मुताबिक इस कार्टिलेज को जो घिस जाता है रीजनरेट किया जा सकता है। सेंसेस का फ़र्क है। अब रीजनरेट किस तरह से किया जा सकता है? नाज़रीन, बहुत सारी ऐसी फूड्स हैं जिनको अब जदीद तहकीकात के मुताबिक रिसर्च कर लिया गया है। इन जदीद रिसर्चेस के मुताबिक सुपर फूड को इस्तेमाल करके हम कार्टिलेज को रीजनरेट भी कर सकते हैं और सनवल फ्लूइड बेसिकली जो एक फ्लूइड होता है, इसको बहुत सारे ऐसे फूड्स को इस्तेमाल करके हम मिनरल्स की कमी को पूरा करके, सिट्रिक एसिड्स की कमी को पूरा करके इस ड्राई हुए सनवल फ्लूइड को भी रीबिल्ड कर सकते हैं। तो नाजरीन, 1 बाय 1 अगर देखा जाए कि ये सुपर फूड हमें कौन कौन से विटामिन्स और मिनरल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से ये सुपर फूड हैं। नंबर 1, कैल्शियम। नाजरीन, आपको मिनरल्स में सबसे ज़रूरी जो मिनरल होता है वो कैल्शियम चाहिए होता है हड्डियों को मजबूत करने के लिए, पट्टों को मजबूत बना के रखने के लिए, या नसों को सिकुड़ने या श्रिंक होने से महफूज रखने के लिए, पैरों को मजबूत बनाने और टांगों की कमज़ोरी से निजात के लिए, जिसको सार्कोपिनिया कहा जाता है। तो ये कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हुआ करता है। ये किस किस चीज़ में हमें मिल सकता है? कौन से सुपर फूड हैं जिनमें कैल्शियम हमें वाफर मिकदार में मिल सकता है? कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आज की होम रेमेडी में इस्तेमाल होने वाला सुपर फूड बादाम। बादाम में वाफर मिकदार में कैल्शियम पाया जाता है जो आपकी हड्डियों को और जोड़ों को लुब्रिकेट रखने के लिए अहम किरदार अदा करता है। यही कैल्शियम आपके जोड़ों को मजबूत बनाता है, पट्टों को मजबूत बनाता है, नसों को सिकुड़ने से बचा के रखता है। बहुत सारे लोग बादाम को सही वक्त में इस्तेमाल ही नहीं कर रहे होते या सही मिकदार में इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बादाम को और दीगर सुपर फूड्स को आप किस वक्त में और कितनी मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ एक्सरसाइजेज करके आप पट्टों, जोड़ों को किस तरह से मजबूत बना सकते हैं। तो नाजरीन, बादाम में विटामिन ई भी वाफर मिकदार में पाया जाता है। ये विटामिन ई आपके निज़ाम इंहिज़ाम को, मेटाबॉलिज्म को मजबूत बनाता है। मतलब जो कुछ भी आप खाते पीते हैं, अगर मैदा सही तरीके से हजम ही नहीं कर पा रहा होता तो आपकी इंटेस्टाइन को, आपकी अंतड़ियों को सही पोर्शन ही नहीं मिल पाता,
आपकी नसों को सही उसकी एब्जॉर्प्शन ही नहीं मिल पाती या सही पोर्शन नहीं मिल पाता, जिससे आपके पट्टे भी कमज़ोर रहते हैं, नसें भी कमज़ोर रहती हैं। आपके मुताबिक आप सब कुछ खा पी रहे होते हैं, लेकिन उसके बरअक्स आप दिन ब दिन कमज़ोर ही होते चले जाते हैं। नंबर 2, हमारा जो दूसरा सुपर फूड है नाजरीन, उसमें मैग्नीशियम वाफर मिकदार में पाया जाता है। यही वो मैग्नीशियम है जो आपके पट्टों को मजबूत बनाता है, नसों को मजबूत बनाता है। अगर मैग्नीशियम आपके जिस्म में कम होगा तो कैल्शियम की भी सही तरीके से हड्डियों में एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जज्ब होने का अमल सुस्त हो जाएगा या कैल्शियम सही तरीके से आपकी हड्डियों में जज्ब ही नहीं होगा। दूसरे नंबर पे मैग्नीशियम की मुनासिब और मोतदल मिकदार हमारे जिस्म को रोजाना की बुनियाद पे चाहिए होती है। मैग्नीशियम की कमी की वजह से कैल्शियम सही तरीके से हड्डियों में एब्जॉर्ब और जज्ब नहीं हो पा रहा होता, जिसकी वजह से बोन डेंसिटी का होना, हड्डियों के कमज़ोर होने के मसाइल या ऑस्टियोप्रोसिस मतलब हड्डियों के भुरभुरेपन का मसला होना, हड्डियों के खोखले होने का मसला होना शुरू हो जाता है। पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, नसें सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। खून हार्ड एंड थिक होने की वजह से ब्लड आर्टरीज में सही तरीके से गर्दिश नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से हमें जिस्म में कमज़ोरी और सुस्ती, काहली, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। मैग्नीशियम की मोतदल मिकदार होना जिस्म में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमें कौन से सुपर फूड में मिल सकता है? उसका नाम है किशमिश रेजियंस, जो कि पीले कलर की होती है। नाज़रीन, किशमिश हमारे जिस्म में खून की कमी को पूरा करने, हेमोग्लोबिन को बढ़ाने, एनीमिया के मसले से निजात दिलाने और रेड ब्लड सेल्स में इजाफा करने और प्लेटलेट्स को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। किशमिश को इस्तेमाल करके हम खून को साफ कर सकते हैं, सुथरा कर सकते हैं और दीगर खून की रगों में खून की सप्लाई को दुरुस्त कर सकते हैं, जिससे हमारे पट्टे भी मजबूत होते हैं। घुटनों में कार्टिलेज फ्लूइड रीबिल्ट रीजनरेट होता है। पैर बिलखसूस जो कि नसें कमज़ोर होने की वजह से, खून सही ना मिलने की वजह से कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, आपके पैरों को भी मजबूत करने के लिए किशमिश अहम किरदार अदा करती है। तीसरे नंबर पे जो हमें ज़रूरी मिनरल चाहिए होता है वो है कॉपर और आयरन। नाज़रीन, कॉपर और आयरन की हमारे जिस्म में कमी की वजह से हमारी हड्डियां भी कमज़ोर रहना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आयरन जो है ये इतना ज़रूरी हमारे लिए मिनरल है। अगर इसकी कमी होगी तो हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी, हमारे पट्टे जो हैं दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे और ख़ास तौर पे हमारे घुटने के इर्द गिर्द जो लिगामेंट्स होते हैं, मीडियल लिगामेंट, आउटर लेटरल लिगामेंट और सेंटर में इरिटेबल क्रूशिएट लिगामेंट्स, ये बहुत तेज़ी के साथ कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम आयरन और कॉपर की रोज़ाना मोतदल मिकदार ले लेते हैं तो हमारे लिगामेंट मजबूत होते हैं। ये वो रस्से होते हैं जिन्होंने हमारी तीनों हड्डियों, फीमर, टिबियल और जो पटेला हमारी जो चपनी है, इनको पकड़ के जकड़ के रखा होता है, जिससे हमारे घुटने के जोड़ पे ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से घुटनों में दर्द नहीं होती, इन्फ्लेमेशन और सोजन से हम बचे रहते हैं। लेकिन जैसे ही कॉपर और आयरन की कमी होती है, यही लिगामेंट्स कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, इनमें स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है, ये अकड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सारा जोर हमारे घुटने के जोड़ पर आना शुरू हो जाता है। तो अगर हम रोज़ाना आयरन और कॉपर की मोतदल मिकदार लेना शुरू कर दें तो हमारे घुटने स्टिफनेस से महफूज रहेंगे, इन्फ्लेमेशन से महफूज रहेंगे, पट्टे हमारे मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। तो आयरन और कॉपर किस चीज़ में हमें वाफर मिकदार में मिल सकता है? नाजरीन, याद रखिए कि अखरोट का 2 अदद अखरोट का रोज़ाना इस्तेमाल करने से हमें आयरन और कॉपर वाफर मिकदार में मिल सकता है। यही आयरन और कॉपर अखरोट को इस्तेमाल करके हम दिमाग की सलाहियत को भी तेज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये किस तरह का कम्बिनेशन है। हम आपको समझाएंगे कि आयरन कॉपर अखरोट के इस्तेमाल से हम पूरा करके दिमाग की सलाहियत को मजबूत करके पट्टों नसों को किस तरह से मजबूत बना सकते हैं। नाजरीन, ये अखरोट जो कि दिमाग की तरह का दिखाई देता है, इसके अंदर आयरन कॉपर दीगर ज़रूरी एमाइनो एसिड्स भी बहुत वाफर मिकदार में होते हैं। अगर हम अखरोट को रोज़ाना अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं तो हम अपने पट्टों हड्डियों नसों को मजबूत बना सकते हैं। अब ये साथ ही साथ हमारे दिल की मजबूती के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दिल को सही तरीके से खून प्रोवाइड करने में अखरोट के अंदर पाए जाने वाला आयरन और कॉपर अहम किरदार अदा करता है।
यही दिल पंप होके हमारे पैरों को खून प्रोवाइड करता है। जब हमारे पैरों को सही तरीके से खून मिलेगा तो हमारे पैरों के पट्टे और नसें भी मजबूत होंगी। लेकिन जब सही तरीके से पैरों को ही खून नहीं मिलेगा तो किस तरह से हमारे पट्टे और नसें मजबूत रह पाएंगी। अगर इसके मैकेनिज्म को देखा जाए तो हमारे पैरों से खून पंप होके काफ मसल्स, जो कि सेकंड हार्ट कहलाते हैं हमारे जिस्म के अंदर, काफ मसल से ब्लड पंप होकर हमारे दिल को मिलता है। दिल फिर पंप करके दिगर ब्लड आर्टरीज के थ्रू हमारे टांगों को, पैरों को खून सप्लाई करता है। लेकिन यही खून आयरन और कॉपर की कमी की वजह से अगर कम होना शुरू हो जाएगा, हार्ड एंड थिक गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, तो दिल सही तरीके से पंप करके हमारे पैरों की और टांगों की नसों को खून सप्लाई नहीं करेगा, जिसकी वजह से टांगें भी कमज़ोर रहेंगी, पैर भी कमज़ोर होंगे, बॉडी लिंपिंग, लड़खड़ाहट का मसला होना शुरू हो जाएगा और आप इम्बैलेंसिंग की वजह से गिर जाएंगे, जिसकी वजह से आपको इंसिडेंस की वजह से फ्रैक्चर, हेयर फ्रैक्चर या बोन ब्रेक होने जैसे मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है और इसके अगेंस्ट आपको सर्जरी वगैरह करवाने की भी नौबत आ सकती है। इसलिए अखरोट को रोजाना अपनी डाइट का हिस्सा बनाकर हम आयरन कॉपर की मिकदार को पूरा करके पट्टों, हड्डियों, नसों को मजबूत बना सकते हैं। हमारा अगला जो जरूरी विटामिन है नाजरीन, वो है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी को पूरा करके भी हम हड्डियों, जोड़ों, पट्टों को मजबूत बना सकते हैं। विटामिन डी की अगर हमारे जिस्म में कमी होगी तो हमारे जिस्म में कैल्शियम सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। कैल्शियम को जज्ब होने के लिए विटामिन डी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैग्नीशियम का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लिहाजा अगर आप कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाना चाहते हैं तो विटामिन डी की मुतदल मिकदार हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किन चीज़ों से हमें हासिल हो सकती है? तो नाजरीन याद रखिए कि रोज़ाना विटामिन डी का अगर सही आप हासिल चाहते हैं तो आपको रोज़ाना अर्ली मॉर्निंग तुलुए आफ्ताब की जो किरणें होती हैं, जो सूरज की शुआएं होती हैं, वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितने बजे तक ले सकते हैं? 9 बजे तक आप सर्दियों में, और गर्मियों में आप 8 बजे या 7:30 8 बजे तक आप ले सकते हैं, जिससे आपको विटामिन डी वाफर मिकदार में मिल सकता है। तो नाजरीन विटामिन डी हम और किस सुपर फूड से हासिल कर सकते हैं? तो टर्मेरिक एक बेस्ट ऑप्शन है। टर्मेरिक में बहुत सारे थर्मोजेनिक कंपाउंड भी पाए जाते हैं जो आपके घुटनों, हड्डियों, जोड़ों की इनहेलिंग के लिए, सोजिश को दूर करने के लिए, दर्द को दूर करने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। पट्ठों में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है, स्टिफनेस को भी दूर करने के लिए हल्दी, टर्मेरिक अहम किरदार अदा करती है। नाज़रीन इसमें विटामिन डी भी वाफर मिकदार में होता है, जो कि आपकी हड्डियों, पट्ठों, नसों को अंदर से मजबूत करने, कार्टिलेज को रीजनरेट करने, सेनुअल फ्लूइड को रीबिल्ड करने में अहम किरदार अदा करती है। सवाल ये पैदा होता है कि इन 5 सुपर फूड को हम किस तरह से मिलाकर रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, सही वक्त कौन सा है और कितनी मिकदार होनी चाहिए जिससे हमें सही पोर्शन मिल सके। तो नाजरीन सुबह निहार मुँह अर्ली मॉर्निंग बिना कुछ खाए पिए कमो बेश 12 से 16 घंटे के फास्टिंग के बाद जब आप हल्दी, उसके साथ आप अगर थोड़ी सी काली मिर्च मिला लेंगे तो काली मिर्च का जो पाइपरीन कंपाउंड है वो हल्दी के अंदर पाए जाने वाले करक्यूमिन कंपाउंड के साथ मिलके 2000 गुना हल्दी की एब्जॉर्प्शन को, या हल्दी के जो मिलने वाले विटामिन्स और मिनरल्स हैं इनकी मिकदार को बढ़ा देगा। तो आप हल्दी को इस्तेमाल करेंगे तकरीबन आधा चाय वाला चम्मच, इसके साथ थोड़ी सी आप काली मिर्च का इस्तेमाल कर लें, 1 से 5 काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ 2 अखरोट लेंगे, किशमिश छोटी मुट्ठी तकरीबन 10 से 15 दाने। याद रखें जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं किशमिश को ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों का मानना ये होता है कि किशमिश क्योंकि मीठी होती है डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए ये नुकसानदेह हो सकती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये आपके जिस्म में खून की मिकदार को, हेमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद देती है, एनीमिया के मसले से निजात दिलाती है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करती है। मतलब ग्लाइसेमिक रेशियो इंडेक्स की अगर बात करें तो किशमिश के अंदर तकरीबन 12 पॉइंट इसकी ग्लाइसेमिक रेशियो होती है। मतलब आपके खून में ग्लूकोज की मिकदार को आहिस्ता आहिस्ता से स्लो डाउन बढ़ाती है ये, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस को तेज़ी के साथ कम करती है। डायबिटीज़ वाले बिला खौफ व ख़तर किशमिश का 10 से 15 दानों का रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप 1 से 7 बादाम रात को भिगोकर सुबह छिलकों के बगैर इस्तेमाल करेंगे। याद रखें कि अगर आप छिलकों समेत इस्तेमाल करेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन,
कब्ज जैसे मसाइल का होना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डी का होना या सी का होना आम हो जाएगा। मतलब कॉन्स्टिपेशन होगी या डायरिया, हल्का बुखार, मलेरिया, टाइफाइड जैसे प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इस तरतीब से आप इन पांचों सुपर फूड को रोजाना निहार मुंह अर्ली मॉर्निंग खाली पेट इस्तेमाल कीजिए। ऊपर से नीम गर्म गुनगुना पानी इस्तेमाल कीजिए या नीम गर्म गुनगुना कहवा जो कि ज़ाफ़रान का हो सकता है, दारचीनी, लौंग, अदरक, अजवाइन का हो सकता है, अजवाइन, लौंग, सूंड और इलायची का हो सकता है। आप ग्रीन टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरतीब से आप इन पांचों सुपर फूड को इस्तेमाल कीजिए। विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा कीजिए। कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, फाइबर की कमी को पूरा करके पट्टों, हड्डियों, नसों को मजबूत बना सकते हैं। और ये जो बात है कि मतलब आप कार्टिलेज को रीजनरेट नहीं कर सकते, आप करके देखिए। आप 1 या 2 माह के इस्तेमाल से ही घुटनों में अलग किस्म की ताकत और एनर्जी महसूस करेंगे। तो अब आइए नाज़रीन, वीडियो के इस अहम हिस्से में आपको उन 3 एक्सरसाइजेज के बारे में बताए दिए देते हैं जिनको करके आप पट्ठों को मजबूत रख सकेंगे और घुटनों की दर्द से निजात हासिल कर सकेंगे। और घुटनों पे जो इन्फ्लेमेशन और सोजन आ जाती है लंबे अरसे तक बेड रेस्ट करने की वजह से, इससे भी निजात हासिल कर सकेंगे। तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज में आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे। अब सबसे पहले जिन लोगों के जिस्म में मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर और कैल्शियम की कमी की वजह से पैर कमज़ोर हो जाते हैं, पैरों की नसें सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, खून कम होना शुरू हो जाता है और पैरों में अलग किस्म की झंझनाहट महसूस होती है, इस मसले से निजात के लिए आप दोनों पैरों को, दोनों घुटनों को साथ मिलाएंगे और पैरों को क्लॉकवाइज 20 टाइम मूव करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज 20 टाइम मूव करेंगे। इस एक्सरसाइज से होगा ये कि बहुत सारे लोगों के पैर और पीछे वाली नसें जो कमज़ोर हो जाती हैं, खून का बहाव मुतासिर हो जाता है और पैर आहिस्ता आहिस्ता से दिन ब दिन वीक होना शुरू हो जाते हैं। इस एक्सरसाइज से खून का बहाव बढ़ने की वजह से आपके पैरों की नसें मजबूत होंगी। उंगलियों में जो झंझनाहट होती है, ऐसा जैसे किसी ने सुइयां सी छुपा दी हो, इस मसले से निजात मिलेगी। और बहुत सारे बुज़ुर्गों को जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा की होती है, उनके हील्स, एड़ियाँ ब्लॉक और फ्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं, इस तरह से मूव ही नहीं हो पाती। अगर आपकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा है, आप इस तरह से मूव करके देखेंगे तो आपकी हील्स मूव ही नहीं हो पाएंगी। तो इस एक्सरसाइज से आपकी हील्स की जो स्टिफनेस है, जो जैम होने का मसला है, इससे भी निजात मिलेगी और घुटनों की दर्द और इन्फ्लेमेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। घुटनों की दर्द और सोजिश से निजात के लिए हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज है, स्ट्रेट पोजीशन में आप खड़े होंगे। अब दोनों पैरों की टोज को ज़मीन पर लगाते हुए दोनों हील्स को लिफ्ट अप करेंगे। फिर आप दोनों टोज को ऊपर की जानिब उठाएंगे। इस कॉम्बिनेशन से आप 20 रेपिटेशन एक्सरसाइज के लगाएंगे तो एक सेट कंप्लीट होगा। अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग 3-3 सेट इन एक्सरसाइज के आप लगाएंगे। इस एक्सरसाइज से होगा ये कि काफ मसल जो कि सेकंड हार्ट का काम करते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा अकड़न आ जाती है और बहुत सी ख़वातीन को बिलखुसूस रात को काफ मसल्स में क्रैम्प्स का होना आम सा मसला हो जाता है। इसको आप एक्सरसाइज के ज़रिए एक्टिव कर सकते हैं, स्टिफनेस को दूर कर सकते हैं और रात के वक्त क्रैम्प पड़ने के मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। खून का बहाव तेज़ होगा और आपकी नसें खुलेंगी, श्रिंक होने के मसले से निजात मिलेगी और घुटनों की जो इन्फ्लेमेशन है, जो सोजन है, सोजिश है, इस मसले से निजात मिलेगी और आहिस्ता आहिस्ता घुटनों की दर्द से भी निजात मिलेगी। तीसरी और आखिरी एक्सरसाइज में आप इस तरह से एक टांग को आगे की जानिब और दूसरी टांग को पीछे की जानिब निकालेंगे। अब आगे वाली टांग को 95 एंगल पे फोल्ड करेंगे। पीछे वाले पाँव की एड़ी ज़मीन पर ही लगी रहेगी। जब पीछे वाला पाँव सीधा होगा, घुटना बिल्कुल सीधा होगा, काफ मसल्स में स्ट्रेच क्रिएट होगी, जिससे आपके ब्लड फ्लो में बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। ब्लड फ्लो आपकी आर्टरीज़ में तेज़ी से गर्दिश करेगा और आपके घुटनों की इन्फ्लेमेशन, पट्ठों की कमज़ोरी और नसों की कमज़ोरी से आपको निजात मिलेगी। 10 टाइम आप इस साइड पे एक्सरसाइज करेंगे और 10 टाइम ही दूसरी टांग में आप ये वाली एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे। ये नाज़रीन बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं। इन एक्सरसाइजेज को कीजिए
घुटनों के दर्द से, घुटनों की इन्फ्लेमेशन से, पट्ठों के खिंचाव से और नसों के सिकुड़ने जैसे मसाइल से बआसानी निजात हासिल कीजिए। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव, हेल्पफुल और हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हेल्पफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपको जवाब देगी। इसके अलावा नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।